और अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबर। मध्य प्रदेश में धरती के भगवान आज से हड़ताल पर हैं। प्रदेश के करीब 15,000 डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच बात में गतिरोध के बाद डॉक्टर्स ने फैसला लिया। इसमें 10,000 डॉक्टर्स समेत जूनियर डॉक्टर्स, एनएचएम, संविदा डॉक्टर्स और बॉन्डेड डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसका असर ये है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। इधर हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुमान के मुताबिक इस हड़ताल के कारण रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। हालांकि देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मरीजों को किसी तरह की समस्या न होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अनैतिक हड़ताल पर कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में यूं तो हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन जब से अलौकिक अद्भुत महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, श्रद्धालुओं की संख्या के साथ ही मंदिर की आय में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। तब से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना तक बढ़ी है। बाबा महाकाल के भक्तों ने दिल खोलकर दान भी दिया, जिससे मंदिर की आय करीब 3 गुना बढ़ी है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर की आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। महाकाल मंदिर की आय में हर महीने इजाफा हो रहा है। अगर 2022 से तुलना करें तो इस साल हर महीने मंदिर की आय में बढ़ोतरी हो रही है। मंदिर की आय कई गुना बढ़ गई है। एक नजर मंदिर की आय के आंकड़ों पर। महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी बताते हैं कि महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद दर्शनार्थियों की संख्या काफी बढ़ी है। इसके साथ ही दान राशि में बढ़ोतरी हुई है। इनका कहना है कि मंदिर को मिलने वाला दान 60 से 70% तक बढ़ा है। महाकाल लोक ऐसा अद्भुत धाम है जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझते हैं। महाकाल लोक के निर्माण से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे मंदिर की आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। घर के सामने कार खड़ी थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आग की लपटें विकराल हो चुकी थी। पूरी कार आग के शोले में तब्दील हो गई। पाइप के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। सिटी कोतवाली की पुरानी बस्ती की एक घटना है। परिवार ने आशंका जाहिर की है कि असामाजिक तत्वों ने कार में आग लगाई होगी। बहरहाल हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। पुलिस को भी परिवार ने इन्फॉर्म किया है। इसके बाद मामले की तफ्तीश की जा रही है। करीब 100 साल पुराना पुल जिसे अंग्रेजों ने बनाया वो ध्वस्त हो गया। दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में इस पुल का अंग्रेजों के जमाने के बाखुड़ा नदी पर निर्माण कराया गया। बुधवार की सुबह करीब 6 बज रहे थे। पुल से रोज की तरह गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। तभी करीब 70 टन वजन लोड एक ट्रक जैसे पुल पर चढ़ा। ट्रक सहित पुल भरभरा कर गिर गया। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। पुल के गिरने के बाद रूट पर यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि हादसा ओवरलोड और पुराने पुल के कारण हुआ। बताया जाता है कि पुल और नदी के बीच महज 20 मीटर की ऊंचाई थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। यदि दुर्घटना के समय पुल पर और ज्यादा वाहन होते तो दुर्घटना गंभीर हो सकती थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पीएम मोदी का बच्चों के प्रति प्रेम जग जाहिर है। बच्चों से बातें करने, उन्हें पुचकारने, दुलारने में प्रधानमंत्री चूकते नहीं हैं। यही कारण है कि पीएम अपने इस अलग अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं। यहाँ कलबुर्गी में रोड शो से पहले उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफी मजाकिया अंदाज में दिखे। पीएम मोदी ने बच्चों के सामने उंगलियों से कई एक्शंस किए। बच्चों ने इसे देखा और दोहराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी ने बच्चों से सवाल किया तो वो क्या बनना चाहते हैं, तो इस पर बच्चों ने अपना अपना जवाब दिया। जिसके बाद पीएम ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप सभी में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता? बच्चों से बातें करते प्रधानमंत्री का ये वीडियो अब खूब पसंद किया जा रहा है।
बेसुध पड़ा ये बेबस पिता, जिस संतान को पालने पोसने में उम्र गुजर गई, शरीर सूख कर कांटा हो गया, बचे हैं तो हलक में सिर्फ प्राण। उस शख्स को बेटे ने दुत्कार दिया, ना सिर्फ दुत्कारा, ऐसा मारा कि पिता लहूलुहान हो गए, सिर फट गया, बहने लगी खून की धार। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। क्या संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? क्या रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई है? सवाल कई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं देने पर बेटे ने पिता की बेदम पिटाई की। पीटते पीटते कलयुगी बेटे ने पिता को अधमरा कर दिया और फरार हो गया। अब पीड़ित पिता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है, और वो कानूनी न्याय भी किस काम का, जिसके कलेजे के टुकड़े के लिए पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो भी अपना ना हो सका। मध्य प्रदेश में बनते बिगड़ते मौसम के बीच अभी बेमौसम बरसात का दौर लगातार जारी है और अभी बारिश से निजात भी नहीं मिलने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बुधवार और गुरुवार को भी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में बारिश होने की संभावना है। हर बार अलग अलग सिस्टम बनने के कारण 15 से 20 मई तक प्रदेश में हीट वेव और तेज गर्मी पड़ने की संभावना कम ही है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 4 और 5 मई को भी बादल छाने के साथ आंधी वर्षा के आसार रहेंगे। 8 मई तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 5 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उससे ग्वालियर में फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं। टेबल पर पड़े ये नोट नकली हैं। जी हाँ, ये 100 रुपए और ये 200 रुपए, ये नोट देखने में तो एकदम असली लगते हैं। ये नोट असली के हूबहू तो हैं, पर असली नहीं है। आप भी अगर इन दिनों बाजार में खरीदारी कर रहे हैं तो जरा होशियार रहिएगा, क्योंकि ना जाने कब ये नोट आपकी जेब तक पहुंच जाए। दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय के बाजारों में इन दिनों काफी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में इसी भीड़ का फायदा उठाकर नकली नोट खपाने वाले गिरोह भी सक्रिय हो चुके हैं। खरीदारी के वक्त ऐसे नोट की पहचान कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन दुकानदार जब ये नोट लेकर बैंक पहुंचते हैं तो वहां इसे खारिज कर दिया जाता है। शहर के एक ट्रेडर को भी शातिर ने ये नोट थमा दिए। ये कहानी एक दुकान और दुकानदार की नहीं, न जाने फ्रॉड के रोज ऐसे कितने मामले सामने आते होंगे। अब मामला पुलिस तक पहुंचा है, आगाह करने की तैयारी। ये है नरेंद्र चौबे। जशपुर शहर के संगम चौक पर इनकी किराने की दुकान है। पिछले 30 सालों से ये इसी जगह पर अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। 30 साल पहले जब इन्होंने अपनी दुकान खोली तो उधार की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। लोग उधार लेते गए और पैसे चुकाए नहीं। आलम ये हुआ कि अधिकांश लोगों ने इनका पैसा वापस ही नहीं किया। घाटे से उबरने और उधारी वापस पाने के लिए दुकानदार ने अनोखा तरीका अपनाया। इसके लिए उन्होंने अपनी दुकान की दीवार पर काले रंग को पोतकर ब्लैक बोर्ड बनाया और इस ब्लैक बोर्ड में उन्होंने उन लोगों का नाम लिखना शुरू कर दिया जो इनकी दुकान से उधार सामान लेकर पैसे वापस नहीं कर रहे थे। शुरुआत में उधार लेने वालों की सूची काफी लंबी थी, लेकिन अब कम ही नाम बचे हैं। मतलब ये कि ज्यादातर लोग या तो नकदी सामान की खरीदारी करते हैं या फिर तय समय में उधारी का भुगतान। इस अनोखे तरीके की इलाके में अब खूब चर्चा है। कहते हैं जब हमारे पास हुनर हो तो कभी न कभी हमारे हुनर को पहचान मिल जाती है। कभी न कभी हमें अपने टैलेंट को दिखाने का मौका भी मिलता है। गरियाबंद ग्रामीण अंचल के 2 युवा कलाकारों को भी टैलेंट दिखाने का मौका मिला। दोनों युवा कलाकारों ने थाईलैंड में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। इस दौरान छूरा रसीला के आसिफ हुसैन और राजेंद्र कुमार की प्रस्तुति ने दर्शक दीर्घा में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बताते कि दोनों युवा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के विद्यार्थी हैं। दोनों विदेशों में जाकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा रहे हैं। सूरजपुर का बुंदिया गांव, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए जा रहे कब्जे पर वन विभाग ने कार्रवाई की। दरअसल गांव में वन विभाग की भूमि पर साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, लेकिन बाजार की जमीन पर कई अतिक्रमणकारियों की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी ग्रामीण बार बार शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग की टीम एक्शन मोड पर नजर आई और हाट बाजार में 4 अतिक्रमणों को खाली कराया और नए अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी। इस एक्शन के बाद ग्रामीण ने प्रशासन के साथ साथ न्यूज 18 का भी
आभार जताया। हाथियों का यह झुंड अब छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के तुम्बहरा गांव से गुजर रहा है। इस झुंड में करीब 35 हाथी बताए जाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद छोटे हाथियों की भी है। ये सभी जहां जा रहे हैं एक साथ किसी भी इलाके से इतने हाथियों के गुजरने से लोगों में दहशत फैल जाती है। जिस भी खेत से झुंड गुजरता है, फसलें तबाह हो जा रही है। बीते कुछ दिनों में हाथियों ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इधर वन अमला भी झुंड पर नजर बनाए हुए है। आसपास के 12 गांव को अलर्ट किया गया है। उनसे जंगल की तरफ न जाने की अपील की जा रही है। जंगल के बीच आपस में झगड़ते, सिंग से सिंग लड़ाते या फिर मैदान में इनकी रफ्तार देख लीजिए। ये वन्य जीव है चीतल। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले की है, जहां जंगल से भटक कर चीतल गांव पहुंच गया। गांव से लगे जंगल में चीतल घूम रहा था। चीतल को गांव में देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। दरअसल चीतल को कुत्ते के हमले से काफी डर रहता है, लिहाजा तत्काल वन अमले ने चीतल को जंगल की तरफ भगाया। इधर चीतल को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई। लोगों ने इसका वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड किया। दिन मंगलवार फिंगेश्वर क्षेत्र के मनियारी गांव में झाड़ियों के बीच तेंदुए का एक शावक मिलता है। देखने के लिए उमड़ पड़ती है ग्रामीणों की भीड़। फिर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और शुरू होती है तेंदुए के शावक को मादा तेंदुए से मिलाने की जद्दोजहद। देर रात तक अमला मौके पर मौजूद रहा। खुद रेंजर SD दीवान भी मौजूद रहे। पता चला कि मादा तेंदुआ शावक को दूध पिलाकर चली गई है। खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका ये थी कि मादा तेंदुआ इलाके में ही मौजूद है। फिर ये कोशिश सफल हुई जब शावक को उसकी मां से मिलाने में कामयाब हुआ। रेंजर के मुताबिक मादा तेंदुआ अपने शावक को सुरक्षित तरीके से मौके से ले जा चुकी है। अगर बात दानवीरता की हो तो आमतौर पर आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी सोच समझकर दान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल के एक आदिवासी समाज सेवी हेमंत सरेआम इस मामले में बाजी मार गए हैं, जो खुद एक मजदूर परिवार से ताल्लुक रखते हुए भी बड़े दानवीर निकले। हेमंत ने अपने खर्चे पर 100 आदिवासी जोड़ों के लिए एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही हर जोड़े को बतौर गिफ्ट 750 स्क्वायर फीट का एक आवासीय प्लॉट दिया। हेमंत ने इस तरह लगभग 2 करोड़ 31 लाख की निजी जमीन दान कर दी है। उनका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी जोड़ों को मजबूत बनाने का है। हेमंत के पास खुद सिर्फ 8 एकड़ जमीन है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा निकला। दान में दिए गए प्लॉट दुल्हन के नाम किए गए हैं, जिससे वो अपने घर की मालकिन बने और परिवार अपनी कमाई से खुशी खुशी रह सके। ऐसा नायाब गिफ्ट पाकर विवाहित जोड़ों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी करने आए हर जोड़े के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बैतूल का पूरा आदिवासी समुदाय इस दानवीरता के लिए हेमंत सरेआम की तारीफ कर रहा है।